पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। विजिलेंस टीम सिद्धू और उनकी पत्नी से पूछताछ कर सकती है। सिद्धू के मंत्री रहने के पत्नी के करीबियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है उन पर। देश में कोरोना के कहर के बीच पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें महामारी और टीकाकरण पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने गांवों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लिहाजा डोर टू डोर टेस्टिंग और सर्विलांस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। यूपी में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। प्रदेश में 24 मई तक आंशिक कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 1000 रुपए की आर्थिक मदद देने और गरीबों को 3 महीने मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है। ये लॉकडाउन कल यानी 16 मई सुबह 6 बजे से 30 मई तक लागू रहेगा। कोरोना को हराने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत का ऐलान किया। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार अब होम आइसोलेशन वाले मरीजों को जरूरत पड़ने पर घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाएगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 6430 नए मामले सामने आए और एक दिन में 337 लोगों की मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में इलाज के बाद 11992 लोग ठीक हुए। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 66,295 है। उधर लॉकडाउन के बाद यूपी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। प्रदेश में एक दिन में 12,547 नए मामले सामने आए, जबकि 281 लोगों की मौत हुई। हालांकि इस दौरान 28,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। उधर राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 13,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 149 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 98 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई और इस दौरान 18,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। पंजाब के जालंधर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक पिता बेटे की लाश को कंधे पर लेकर पैदल शमशान घाट पहुंचा। बच्चे के शव को ले जाने के लिए अस्पताल से एम्बुलेंस तक नहीं मिली। इससे भी हैरानी की बात यह है कि बुजुर्ग बेटे के शव को लेकर कई किलोमीटर तक पैदल चला, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कोरोना के इलाज के लिए डीआरडीओ ने 2DG नाम की दवा तैयार की है, जिसे रामबाण माना जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि 2DG की 10,000 डोज का पहला बैच अगले हफ्ते की शुरुआत तक बाजार में आ जाएगा। वैक्सीन की किल्लत पर हो रही सियासत के बीच एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने दावा किया है कि अगले 2 महीने में वैक्सीन की कमी का संकट खत्म हो जाएगा। गुलेरिया के मुताबिक 2 महीने में देश में बड़े पैमाने पर टीके उपलब्ध हो जाएंगे। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट आई है, लेकिन हालात अब भी भयावह बने हुए हैं। बीते 24 घंटे में देश में 3,26,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 3,890 मरीजों की मौत हुई। देश में कोरोना के कहर से सबसे ज्यादा परेशान महाराष्ट्र को पिछले कुछ दिनों में काफी राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 960 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार घटी है, लेकिन वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अभी ढिलाई नहीं करनी है। राज्य में कोरोना संक्रमण दर 24% से घटकर 11.8 हो गया है। हरियाणा में ब्लैक फंगस अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस का मामला सामने आने के बाद हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य के किसी सरकारी या निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीज का पता चलने पर इसकी जानकारी सीएमओ को देनी होगी। गुजरात में तेजी से फैलते ब्लैक फंगस से दहशत फैल गई है। स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा है। सूरत में बीते 15 दिन में 40 मामले सामने आए हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि ज्यादा स्टेरॉइड लेने से फंगल इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन दिमागी हालत को खराब कर सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गंगा में तैरती लाशों को लेकर बिना नाम लिए पीएम मोदी पर तीखा तंज कसा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार और जनता दोनों लापरवाह हो गई थी, जिससे दूसरी लहर में हालात बिगड़ गए। चक्रवात के डर से मुंबई में टीकाकरण को ब्रेक लगा दिया गया है। वहीं ठाणे में कोरोना और चक्रवात के बीच भी वैक्सीनेशन जारी है। महाराष्ट्र के कोंकण के कई हिस्सों में गुजरते हुए चक्रवात गुजरात पहुंचेगा। इसका खतरा देश के 5 राज्यों पर बना हुआ है। मुंबई में आने वाले चक्रवात के लिए एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैयार है। शहर में 3 टीमें तैनात की गई हैं। चक्रवाती तूफान की आहट के बीच पीएम मोदी ने इससे निपटने के लिए तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। अहमदाबाद के नरोडा में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया।